दोस्तों, कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी ज़्यादा बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो आपको कभी भी इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। गार्लिक यानी लहसुन भी एक ऐसी चीज़ है जिसके अनेकों फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि इसको लेने का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। और इसी वजह से कई बार लोगों को इसका उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लहसुन को खाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो 2 गुना मिलेंगे, डबल मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। साथ ही साथ हम गार्लिक के कुछ साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि हमें इससे कौन कौन से फ़ायदे मिल सकते हैं, इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गार्लिक से जुड़ी यानी लहसुन से जुड़ी ये सभी जानकारी पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, लहसुन का जो इतिहास है वह उतना ही पुराना है जितना कि करीब करीब इंसानी सभ्यता। इसका जिक्र एंशिएंट इजिप्ट की कुछ बहुत ही पुरानी किताबों के अंदर मिलता है, जहां बताया गया है कि इसको मजदूरों को ताकत देने के लिए उस जमाने में दिया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गार्लिक में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको इतना ज़्यादा पावरफुल बनाती है? दरअसल दोस्तों, गार्लिक के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है एलिसिन नाम का। गार्लिक के अंदर जो खास तरह की एक स्मेल होती है वो एक्चुअली सेलिसिन की वजह से होती हैं। गार्लिक के अंदर ये एलिसिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम इसे क्रश करते हैं या चॉप करते हैं और यहाँ एयर के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ एक्टिवेट हो जाता है। और यही वह मैजिक है जो कि लहसुन को इतना ज़्यादा खास बनाती हैं। तो चलिए पहले जानते हैं आखिर लहसुन खाने से हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसको इस्तेमाल करने का कौन सा तरीका है जिससे आपको यह सारे बेनिफिट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल सकते हैं, इनफैक्ट पूरी पोटेंसी के साथ मिल सकते हैं और आप गार्लिक का सही मायनों में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो कि गार्लिक से आपको मिलता है वो ये कि यह इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। लहसुन दोस्तों सर्दी खांसी जुकाम से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है और इन्फेक्शन को ख़त्म भी करता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि गार्लिक के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी ये बॉडी को तरह तरह के वायरस से जो कि अक्सर बदलते मौसम के अंदर फैलने लग जाते हैं, इनसे बचाने का काम भी करता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या फिर अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बार बार होता है, बुखार बार बार आने लगता है, तो ऐसे में गार्लिक का इस्तेमाल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इन्फेक्शन जल्दी दूर होंगे और आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। गार्लिक का दूसरा और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है दोस्तों वो ये मिलता है कि आपके दिल की सेहत के लिए यानी हार्ट हेल्थ के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल या हार्ट प्रॉब्लम्स को पैदा करने के लिए 2 सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो हमारा लहसुन है दोस्तों, यह आपके ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को दोनों को ही कंट्रोल में रखने का काम करता है। कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ ने यह बात साबित करी है कि गार्लिक का रेगुलर कंजप्शन हाई ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो यहाँ पर भी गार्लिक का जो असर है वो बहुत ही अद्भुत होता है। रिसर्च बताती है कि गार्लिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने का काम करता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है उसके लिए। और इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि गार्लिक आपकी आर्टरी को क्लीन करता है और हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है, वहाँ पर प्लेग बनने को, थक्का जमने को और ब्लॉकेज होने के रिस्क को कम करता है। तो अगर आप भी अपने दिल को हेल्दी रखते हुए अपने ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना चाहते हैं तो लहसुन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसको आपको ज़रूर और ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके दिल हेल्दी रह सके। दोस्तों, गार्लिक दिमागी सेहत को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्प्रूव करता है, आपकी मेमोरी को भी यहाँ बढ़ाता है और डिमेंशिया से भी लड़ने का काम करता है। गार्लिक के अंदर ऐसे कई सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे ब्रेन सेल्स को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ये वो हार्मफुल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ब्रेन सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं और एजिंग प्रोसेस को तेज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो उम्र है वह जल्दी बढ़ती है और हमारे दिमाग के अंदर कमजोरी आने लगती है, याददाश्त कम होने लगती है और कई बार डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम भी होने लग जाती हैं। तो अगर बढ़ती उम्र में भी आप गार्लिक को रेगुलरली इस्तेमाल करते रहते हैं तो उससे आपकी जो दिमागी सेहत है वो बढ़िया रहेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी और आपको डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम
या फिर अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, इनसे भी आप अपने आप को काफ़ी हद तक महफूज रख सकते हैं। दिमागी सेहत के बाद दोस्तों अब गार्लिक के एक बहुत ही बड़े फायदे के बारे में बात करते हैं, जो कि है लॉन्जेविटी यानी कि लंबी उम्र का होना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। गार्लिक आपको लंबी और हेल्दी लाइफ देने में भी आपकी मदद कर सकता है। कई सारी रिसर्चेज बताती हैं कि गार्लिक के रेगुलर कंजप्शन से हमारी बॉडी के अंदर कई ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं जो कि हमारी लाइफ को एक्सटेंड करने में हेल्प कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि उम्र तो सब हमारी फिक्स होती है, जब हम पैदा होते हैं तभी लिखा होता है कि हमें कितनी उम्र जीनी है। जी हाँ, हमारी उम्र तय होती है। जो लोग रिलीजन में बिलीव करते हैं वो यही मानते हैं, लेकिन जितनी भी उम्र हमारी है अगर वो हेल्दी रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप उसी 50 साल की उम्र को चाहे तो हेल्दी में गुजार ले, चाहे तो उसे आप बीमारी के साथ गुजार ले, गुजारनी तो आपको उतनी ही है। तो ये जो गार्लिक है दोस्तों, ये आपकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। उसकी वजह से जितनी भी आपकी उम्र लिखी है वो उम्र आपकी हेल्दी तरीके से गुजर सकती हैं, और साथ ही साथ अलग अलग तरह की बीमारियां होने का खतरा, जिससे कि कई बार अननेचुरल डेथ हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ की वजह से या स्ट्रोक की वजह से। तो इन चीज़ों के खतरे को भी क्योंकि गार्लिक कम करता है, तो इसलिए ये रिसर्चेस में ये पाया गया है कि ऐसे लोगों के अंदर जो कि गार्लिक को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर जो उम्र है उसके बढ़ने का जो चांस है वह ज़्यादा होता है उन लोगों के मुकाबले जो कि गार्लिक को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दोस्तों, गार्लिक एथलीट्स परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। आपने शायद सुना होगा कि पुराने ज़माने में जो ओलंपिक एथलीट्स होते थे उनको गार्लिक खाने के लिए दिया जाता था ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। यहाँ बेसिकली एक नेचुरल तरीका था एनर्जी लेवल को बूस्ट करने का और थकान को कम करने का उस ज़माने में। और आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी एथलीट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए गार्लिक को यूज़ करते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहे, या अगर आप कोई बॉडी बिल्डर हैं या आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आपको गार्लिक का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस, आपकी एनर्जी, स्टेमिना इम्प्रूव हो सकता है। दोस्तों, गार्लिक बोन हेल्थ को यानी हड्डियों को भी इम्प्रूव करता है, हड्डियों की ताकत को बढ़ाता है, उन्हें मजबूत बनाता है। गार्लिक स्पेशली महिलाओं के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने में काफ़ी मददगार होता है, यानी हड्डियों को मजबूत बनाता है, और जो हड्डियों के सिरे जोड़ जो घिस जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, उसको रोकने का काम करता है। गार्लिक में मौजूद कंपाउंड जैसे कि डाईएलाइल डाइसल्फाइड यहाँ कार्टिलेज डैमेज को रोकने में हेल्प करता है, यानी हमारे जोड़ों को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है खास तौर से महिलाओं के अंदर, उनमें काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा गार्लिक एस्ट्रोजन लेवल्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, जो कि स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होने वाले बोन डेंसिटी लॉस को, कैल्शियम लॉस को रोकने में हेल्प करता है। और पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि गार्लिक जो है दोस्तों, यह हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, नसों को खोलता है। दोस्तों, गार्लिक के बेनिफिट्स जानने के बाद अब आइए बात करते हैं कि गार्लिक को खाना कैसे चाहिए, सही तरीका क्या है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या रॉ गार्लिक खाना चाहिए या फिर कुक्ड खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो रॉ गार्लिक है यानी जो कच्चा लहसुन होता है, इसके अंदर एलिसिन कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम गार्लिक को कुक कर लेते हैं, पका लेते हैं, स्पेशली हाई टेम्परेचर पर जब पकाते हैं, तो इससे कुछ बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज जो हैं इसकी वो कम हो जाती हैं। इसलिए अगर आप सेहत के हिसाब से लहसुन को खाना चाहते हैं तो इसको कच्चा खाना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। रोज़ाना लहसुन की 1 से 2 कलियाँ खाना आपके लिए काफ़ी होता है, इसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक बात जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि गार्लिक को सही तरीके से खाने से पहले प्रिपेयर आपको ज़रूर करना होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग गार्लिक को कच्चा तो खाते हैं, लेकिन एक गलती कर लेते हैं, और वो ये कि हम गार्लिक को या तो डायरेक्टली मुंह में डाल के चबा चबा के फ़ौरन पानी पी लेते हैं ऊपर से, या फिर इसको हम क्रश करके चॉप करके एकदम मुंह में डाल के खा लेते हैं। अगर आप दोस्तों ऐसा करते हैं तो जान लीजिए कि इस तरह से आपको गार्लिक खाने का पूरा फ़ायदा जो है वो नहीं मिलेगा। अक्सर लोग यही गलती करते हैं और इसी वजह से उन्हें पूरे फ़ायदे नहीं मिलते हैं। गार्लिक को हमेशा आपको क्रश या चॉप करने के बाद पहले कुछ मिनट्स के लिए रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, करीब 5 मिनट के लिए, और इसके बाद ही इसको खाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो एलिसिन है वो पूरी तरह से एक्टिवेट होगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि एलिसिन ही इस गार्लिक को सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देता है, बेनिफिट्स देता है। तो जब यहाँ पूरी तरह से एक्टिवेट होगा
तभी इसको खाने से आपको सही मायनों में सही बेनिफिट्स मिलेंगे। गौरली को काट कर या पीस कर बिना थोड़ी देर रखे अगर आप खाते हैं तो इससे एलिसेंस सही से एक्टिवेट नहीं हो पाता है, जिससे कि आपको इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा और आप फिर बाद में शिकायत करेंगे कि हमें फायदा तो हो नहीं रहा है। तो इस एक सिंपल से टिप को अगर आप फॉलो कर ले दोस्तों, तो गौरलिक का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। गौरलिक यूजुअली सभी लोगों के लिए सेफ होता है, लेकिन अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा रहती है या फिर अगर आप पित्त प्रकृति वाले इंसान हैं तो ऐसे में आपके अंदर इससे बॉडी में हीट ज़्यादा बन सकती है, या फिर अगर आप कोई ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं, खून को पतला करने वाली दवाइयाँ खाते हैं, तो ऐसे में भी आपको गौरलिक कच्चा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर जो खून के रुकने की जो सहूलियत होती है वहाँ कम हो जाती है। अगर कहीं ब्लीडिंग होने लगे तो वो बहुत मुश्किल से रुकेगी। अगर आप इस तरह की दवाइयाँ खाते हैं जो कि खून को पतला करती हैं तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें कि क्या गौरलिक को खा सकते हैं कच्चा या फिर नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सफ़र में हमारे साथ आने वाले टाइम में भी इस तरह से बने रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।